प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम मत्ती उसका 21वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़ते हैं, जिसमें यीशु मसीह जी की जो यरूशलेम में ट्रायम्फल एंट्री होती है, तब लोग खुशी से, हर्षोल्लास से चिल्लाते हैं और गाते हैं, होशन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, जो कि हिब्रू कॉन्टेक्स्ट में जिसे कहते हैं बारूक हबा विषय मुदनाए। तो बारूक हबा विषय मुदनाए का क्या मतलब है? और फिर जब हम मत्ती अध्याय 23 पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह जी ने कहा था फरीसियों से कि देखो तुम्हारा घर उजड़ा जाता है, और जब तक तुम मुझसे नहीं कहोगे, मुझे पुकार कर नहीं कहोगे धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, बारूक हबा विषय मुदनाए, तब तक तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। तो क्या मतलब होता है बारूक हबा विषय मुदनाए का मतलब? आइए जानते हैं। बारूक हबा का मतलब होता है वेलकम, स्वागत, और उस स्वागत के साथ, उस वेलकम के साथ जो ब्लेसिंग्स होती हैं उनका भी जो स्वागत है वो किया जाता है बारूक हबा बोलकर, कि हम केवल उस इंसान का नहीं परंतु उसके साथ जो ब्लेसिंग्स हैं जुड़ी हुई हैं उनका भी स्वागत करते हैं। तो आज भी जब हम पाम संडे मनाते हैं तो हम स्वागत करते हैं यीशु मसीह जी का अपने जीवन में एक बार फिर, और उसके साथ जुड़ी आशीषों का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जी हमारे जीवन में आज भी कार्य कर रहे थे और करते रहेंगे। हालेलुया, आमीन। ताकि हम उनके द्वारा से अनंत जीवन के भागी होने पाएँ, और वो आज भी कार्य कर रहे हैं परमेश्वर और हमारे बीच मध्यस्थ बनकर, हमें परमेश्वर से जोड़े रखने के लिए, पिता से जोड़े रखने के लिए, क्योंकि मसीह यीशु के अलावा और कोई बिचवाई नहीं है हमारे और परमेश्वर पिता के बीच। हालेलुया। जब हम बारूक हबा विषय मुदनाए की जड़ों के बारे में यहूदी परंपरा का अध्ययन करते हैं, हिब्रू कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, तो हम पाते हैं कि जो यहूदी प्रथा के अनुसार जो शादियां होती थी फर्स्ट सेंचुरी में, उसमें एक ट्रेडिशन था, एक परंपरा थी कि जब दूल्हा आता था तो उसके स्वागत के लिए दुल्हन और दुल्हन के जितने भी संगी साथी, उसके परिवार वाले लोग और फरीसी शास्त्री लोग, सब लोग जब दूल्हा आता था तो ज़ोर से चिल्लाते थे खुशी से, बारूक हबा विषय मुदनाए, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, कहकर आशीषें देते थे दूल्हे को और दुल्हन को और सारे लोगों को, और स्वागत करते थे दूल्हे का। तो क्या यहाँ पे यीशु मसीह जी सच में विवाह के बारे में बात कर रहे थे? जी हाँ। इसका मतलब ये है कि पहले दुल्हन ने दूल्हे को ठुकरा दिया था, परंतु अब उसने दूल्हे को पहचान लिया है, और दुल्हन अपने संगी साथियों के साथ स्वागत कर रही है अपने दूल्हे का बारूक हबा विषय मुदनाए बोलकर, और अब उसने दूल्हे को चुन लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है खुशी से। और हमारा दूल्हा, अपनी कलीसिया का दूल्हा जो है वो है यीशु मसीह जी, जो अपनी कलीसिया को, हम सबको, आपको, हमको लेने के लिए ज़रूर आएंगे। और मसीह अपनी कलीसिया का दूल्हा है, अपने लोगों का दूल्हा है। ये बात उन्होंने खुद बताई है हम सबों को अपने वचनों के द्वारा से। मत्ती अध्याय 9 और उसकी 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि जब तक दूल्हा साथ है तब तक क्यों शोक मनाएंगे, जब दूल्हा नहीं रहेगा तो वो उपवास भी करेंगे और शोक भी मनाएंगे। और तो यहाँ वो अपने आप को दूल्हा बता रहे थे कि मैं ही वो दूल्हा हूँ। और एक यहूदी वेडिंग सेरेमनी का जो एक्सप्लेनेशन है, जो यहूदी विवाह परंपरा का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट फिट कैसे बैठता है, कि यहाँ पर यीशु मसीह जी ने खुद को सच में दूल्हा बताया है। जी हाँ, ये हम जानते हैं, समझते हैं जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 और उसका 17वां वचन, जिसमें आत्मा और दुल्हन कहती है आ, और आत्मा और दुल्हन मिलकर पुकारती है यीशु मसीह जी को। तो इसलिए अगर हमें अपने दूल्हे को, यीशु मसीह जी को जल्दी बुलाना है तो हमें भी पुकारना होगा, गाना होगा बारूक हबा विषय मुदनाए। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं गा के बुलाएंगे तो वो उनका आगमन नहीं होगा, उनका आगमन ज़रूर होगा। हालेलुया। जैसा कि उन्होंने फरीसियों से कहा था कि अगर इन्हें चुप कराओगे तो पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर गा उठेंगे, तो अगर आप नहीं गाएंगे तो पत्थर गाने लगेंगे, यीशु मसीह जी को पुकारेंगे बारूक हबा विषय मुदनाए।
परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दें। जय मसीह की।